हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्मी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का वो पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप सभी ने क्लास 9th में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा होगा। रासायनिक अभिक्रिया के ऐसी क्रिया है जिसमें जो प्रारंभिक वस्तु का पहचान है और उसका जो गुण है वो पूरी तरह से बदल जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे आज। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम एक मैग्नीशियम का रिबन लें और मैग्नीशियम के रिबन को यदि वायु के साथ उसका दहन करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं, तो जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम रिबन को बनाया नहीं जा सकता। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। तो 2 सेंटीमीटर अगर हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं तो उसको वायु में जलाने से पहले सबसे पहले उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करना आवश्यक है। साफ करने का कारण हम बताएंगे। साफ करने का 2 कारण है। हम जानते हैं कि वायु के संपर्क में आने पर कोई भी चीज़ पूरी तरह से तभी जल पाएगी जब ऑक्सीजन से उसका पूरा कांटेक्ट हो और उसमें किसी प्रकार का धूल कण ना लगा हो, पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि अगर मैग्नीशियम रिबन में धूल कण लगे होंगे तो जब उसको जलाया जाएगा, जलाने के उपरांत वो बहुत तेज़ी से जलता है। तेज़ी से यदि जलेगा तो उसके धूल कण उड़ करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी मैग्नीशियम रिबन का दहन करना हो तो उसे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर दिया गया है। इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ कर लेते हैं रेगमाल से रगड़ करके। रेगमाल का मतलब होता है श्रेष्ठ पेपर। आपने देखा होगा कि जंग छुड़ाने के लिए धातुओं में श्रेष्ठ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाएगा तो हम देखेंगे बहुत तेज़ी से जलेगा और जलने के बाद श्वेत कलर का ज्वाला उत्पन्न करेगा। श्वेत मीन्स वाइट कलर का ज्वाला उत्पन्न करेगा। और जलने के उपरांत जो राख बचेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। जलने के उपरांत जो राख बचेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी कलर वाइट होगा। ये है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण। और भी बहुत सारे अभिक्रियाएं जो आपके डेली लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो कैसे प्रदान करता है? जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिका के अंदर जमा हो जाता है। और केवल खाना पच जाने से हमको ऊर्जा नहीं मिलता है। ऊर्जा तब मिलता है जब ऑक्सीजन हम लेंगे, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा। जाने के उपरांत वो कोशिका में जाएगा और कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज से अभिक्रिया करेगा, जिसके बाद हमको ऊर्जा प्राप्त होगा। तो ये डेली लाइफ वाला रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। जैसे आप देखते होंगे लोहा का वस्तु को हम बाहर छोड़ दिए हैं, उसमें जंग लग गया, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध को खुला छोड़ दिए, वो फट गया, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण में कैसे कन्वर्ट करें, उसको समीकरण में कैसे लिखें। तो रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण 3 तरीके से लिखा जा सकता है। एक है वाक्य समीकरण। वाक्य के रूप में हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम का रिबन लिए, उसको रेगमाल से रगड़ के साफ किए, वायु की उपस्थिति में जलाएं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, जिसका कलर वाइट कलर का था। दूसरा है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में क्या होता है, जो तत्व है उसका नाम हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और बनने वाला उत्पाद जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसको भी लिखने का एक तरीका होता है। जैसे जो तत्व अभिक्रिया कर रहा है उसको अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद जो बना उसको उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे अभिक्रिया करने वाला तत्व कौन कौन सा है? एक है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन, क्योंकि किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अभिकारक तत्व हो गया आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो अभिकारक तत्वों को बाईं ओर लिखते हैं, जिसको लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये अभिकारक है, इसको दाहिनी ओर लिखते हैं। और ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद जो बना प्रोडक्ट जो बना उसको उत्पाद कहते हैं, इसको दाईं ओर लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो दो तरीका हो गया, एक वाक्य समीकरण, दूसरा शब्द समीकरण। लेकिन समीकरण लिखने का इससे भी आसान तरीका है, लेकिन उस आसान तरीका से समीकरण लिखने के लिए आपको तत्वों का रासायनिक सूत्र याद होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है Mg, तो हम लोग लिख लिए यहाँ पर Mg। ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया मैग्नीशियम, तो उसके बीच में प्लस का साइन देंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया किया, तो मैग्नीशियम के बाद प्लस का साइन। ऑक्सीजन का सूत्र हम सभी जानते हैं O2, तो O2 वहाँ पे लिख लिया गया। अब ये अभिकारक हमारा कंप्लीट हो गया। अब उत्पाद से पहले एक एरो का साइन देंगे, उत्पाद से पहले जो एरो का साइन होगा उसका सिरा उत्पाद की ओर होगा। तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी सूत्र हमको पता है MgO। तो इस प्रकार से हमारा जो सूत्र समीकरण है वो संपन्न हुआ। लेकिन यहाँ एक बात देखने लायक है, ये आपको समझना बहुत आवश्यक है क्लास 10 के विद्यार्थियों को, कि यहाँ पे जो सूत्र समीकरण लिखा हुआ है ये समीकरण पूरी तरह से सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है ये हम लोग आगे अभी समझेंगे जब समीकरण को बैलेंस करने सीखेंगे। हम जानेंगे जिस रासायनिक समीकरण को हमने लिखा था वो क्यों गलत था। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, इसके अंतर्गत क्या था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता ना ही विनाश। मतलब अभिक्रिया करने के पहले और अभिक्रिया करने के बाद जो तत्व की संख्या है, जो परमाणुओं की संख्या है, वो बराबर होनी चाहिए। तो यदि तत्व और परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं है, मतलब कि वो समीकरण गलत है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Mg + O2 MgO, तो एरो से पहले जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक, मतलब जो अभिक्रिया कर रहा है वो अभिकारक, और जो अभिक्रिया करने के बाद जो बना वो उत्पाद, जैसा कि पहले हमने बताया था। तो ये जो समीकरण है जिसमें दोनों और परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, जैसे देखिए अभिकारक में क्या है, मैग्नीशियम की संख्या 1 है, उत्पाद में भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ये तो बराबर है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। मतलब ये समीकरण जो है ये गलत है, और इस प्रकार का जो समीकरण होता है इसको कंकाली समीकरण भी हम लोग कहते हैं। अब यदि कंकाली समीकरण का आपको परिभाषा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, अर्थात अभिक्रिया करने वाले तत्वों के परमाणु की संख्या और बनने वाले परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती, उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस कंकाली समीकरण को संतुलित हम कैसे कर सकते हैं। तो संतुलित करने का पहला नियम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि में क्या होता है कि कुछ अंक हम अपनी मर्जी से अभिकारक या उत्पाद में हम बैठा सकते हैं, और बैठाने के उपरांत हम उसको चेक करेंगे कि समीकरण संतुलित हुआ अथवा नहीं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैग्नीशियम का संख्या दोनों ओर बराबर है। दिक्कत कहाँ पे है, ऑक्सीजन में। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को यदि 2 करना है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, कभी भी अगर 2 से गुना करेंगे तो वो अंक तत्व या यौगिक के पहले होना चाहिए, ना कि बाद में। जैसे उदाहरण देखिए, यदि हम 2 यहाँ पर लिख दें और ऑक्सीजन को 2 कर दें तो ये पूरा यौगिक ही बदल जाएगा। जैसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड था, अब यहाँ पर 2 यदि हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो हमको यौगिक को नहीं बदलना है, क्या करना है, केवल उस यौगिक में परमाणु की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये 2 जो है हम यहाँ पर लिखते हैं। अब अगर 2 यहाँ पर हम लिख दिए हैं तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इस 2 से मैग्नीशियम भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैग्नीशियम जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैग्नीशियम भी यहाँ 2 हो जाएगा, Mg गुना 2 2Mg।
और इधर की ओर क्या है, मैग्नीशियम 1 है। तो इधर ही मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ओर मैग्नीशियम बराबर। अब हम ऑक्सीजन पे नज़र डालें, हमने देखा था यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। अब इस 2 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। मतलब अब जो ये समीकरण है ये संतुलित हो गया। तो एक पहला उदाहरण था सिंपल समीकरण को संतुलित करने का। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, आयरन है Fe+H2O, अभिकारक में उत्पाद में क्या है Fe3O4 + H2। हम देखेंगे कि बराबर है अथवा नहीं। तो Fe यहाँ पर 1 है, Fe यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर Fe को हम 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। सिंपल सा बात है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखना, ऑक्सीजन। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो दिक्कत यहाँ पे है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को यदि हमको 4 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, H2O से पहले। अब जब 4 हमने लिखा है तो अब 4 से H2 भी गुना हो जाएगा और O भी गुना हो जाएगा। तो O 1 था, 1 O 4 से गुना होगा तो 4 O हो गया, जो कि इधर 4 O था। लेकिन यहाँ पर H2 है, अब H2 4 से गुना होगा तो यहाँ पर H की संख्या 8 हो गई और इधर H की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पर H2 को यदि हम 4 से यहाँ भी गुना कर दें तो H की संख्या 8। अब हम देखेंगे कि दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या होगी, बराबर। मतलब ये भी समीकरण अब संतुलित हो गया। हम कुछ और समीकरण को देखते हैं। यहाँ पर लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया गया तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। अब ये समीकरण में भी समस्या है, मतलब ये गलत है। देखिए यहाँ पर Pb का संख्या 1 है और यहाँ पर Pb का संख्या 2 है। तो यहाँ पर Pb का संख्या को 2 करने के लिए Pb से पहले 2 लिखेंगे, मतलब 2 से उसको गुना करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, Pb तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2 से जो ब्रैकेट के अंदर N है और O3 है ये भी गुना होगा। चूँकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है NO3, ब्रैकेट के बाहर है 2, मतलब ये जो N है इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और जो O3 है ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर N का संख्या हो गया 2 और O का संख्या हो गया 3 दूना 6। कहने का अर्थ ब्रैकेट के अंदर N है 2 और ऑक्सीजन है 6। अब जो 2N है और ऑक्सीजन 6 है ये दोनों भी इस 2 से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे देखिए N यहाँ पर 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो अब N का संख्या कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था, 3 दूना 6। अब ये 6 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन का संख्या हो गया 12। मतलब कुल मिला के अगर इस अभिकारक में देखें तो अभिकारक में अब Pb का संख्या हो गया 2, नाइट्रोजन का संख्या हो गया 4 और ऑक्सीजन का संख्या हो गया 12। ये इस साइड हो गया। अब उस साइड हम देखते हैं इसको समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। तो Pb यहाँ पर 2 था, Pb यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 था। तो इस नाइट्रोजन को 4 करने के लिए हम नाइट्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाइट्रोजन 4 से गुना हो गया तो 4 हो गया। अब हम ऑक्सीजन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 इस ऑक्सीजन से ही मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का संख्या 2 हो गया, प्लस यहाँ पर O2 है, ये 4 से गुना हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का संख्या 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो कुल ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पर कितना हो गया, 2 8 10 और 2 12। और इधर भी ऑक्सीजन का संख्या कितना था, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो ये भी समीकरण आपका अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। एक और उदाहरण हम देखेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। HNO3 + CaOH2 अभिकारक है, उत्पाद में है CaNO3 ब्रैकेट के बाहर 2 + H2। अब इसको बैलेंस करते हैं। हम देखते हैं पहले सबसे पहले हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पर अभिकारक में ध्यान से देखिएगा, अभिकारक यहाँ पर 2 है, दोनों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या एक में 1 है और दूसरे में 2 है, तो 2 और 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2। तो किसी भी कंडीशन में हाइड्रोजन को 3 नहीं किया जा सकता है। यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो फिलहाल हम हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नाइट्रोजन पे नज़र डालते हैं। नाइट्रोजन अभिकारक में आप देखेंगे नाइट्रोजन की संख्या यहाँ से यहाँ तक में केवल 1 है।
और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 2 पे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि ये 2 से अब हाइड्रोजन भी गुना होगा, नाइट्रोजन भी गुना होगा और ऑक्सीजन भी गुना होगा। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 2, नाइट्रोजन कितना हो गया 2 और O3 पहले से था, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूना 6। बगल में देखिए कैल्शियम है और ऑक्सीजन का संख्या 2, हाइड्रोजन का संख्या 2। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गया जो कि यहाँ पर भी 2 था। अब एक बार हाइड्रोजन को फिर से हम देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन का संख्या इधर कितना हो गया अभिकारक में 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या कितना है 2। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का संख्या बराबर। अब हम ऑक्सीजन पे ध्यान देंगे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3 यहाँ पे था, 2 से मल्टीप्लाई किए 3 दूना 6 और 2 यहाँ पर है तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर 3 था 2 से गुना हो गया 3 दूना 6 और यहाँ पर 1 था 2 से गुना हो गया 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन की भी संख्या बराबर। अब हम कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, मतलब ये भी समीकरण यहाँ पर क्या हो गया संतुलित हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारा जो समीकरण को संतुलित करने का तरीका है आप सीख गए होंगे। और कुछ क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे देते हैं आपको, जो आप समीकरण को बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। और अगर कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आया, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और बेहतर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज जो हमने बताया उससे 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। ये चारों क्वेश्चन का आंसर बना करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे एकेडमी क्लासेस के चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से पूरा क्लास 10th तक आपको वीडियो मिलता रहेगा प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ। तो एकेडमी क्लासेस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।